दिल्ली के ईडी ऑफिस में ऐश्वर्या राय से लंबी पूछताछ, पनामा पेपर लीक मामले में पूछे सवाल। 5.5 घंटे तक ईडी ने पूछे सवाल, बैंक दस्तावेज भी सामने रखे। ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में बिफर गई जया, बहू के नाम पर ली गई टिप्पणी पर आग बबूला। बीजेपी सांसदों पर भड़की जया, कहा श्राप देती हूं, आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। संजय राउत ने कहा ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस इसलिए क्योंकि जया बच्चन विपक्षी सांसदों के साथ। महाराष्ट्र में नहीं आया ओमिक्रॉन का आज कोई भी मामला, अब तक महाराष्ट्र में 54 केस। मुंबई में भी कोरोना से एक भी मौत नहीं, 24 घंटे में 204 केस। ओमिक्रॉन के बीच बीएमसी कमिश्नर की मुंबई करों से अपील, क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों से दूर रहें, नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन। नागपुर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, 2 दिनों का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करने वाले मंत्री गुलाबराव पाटिल ने मांगी माफी। हेमा मालिनी बोली ऐसी बातें लगती हैं खराब, लालू यादव ने शुरू किया था यह ट्रेंड। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की मांग, महाराष्ट्र के स्कूलों के सिलेबस में शामिल हो भगवद गीता। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर की बीजेपी नेता आशीष सेलार को 2 टूक, या तो करण जौहर की पार्टी में महाराष्ट्र के मंत्री की मौजूदगी सिद्ध करो वरना माफी मांगो। आशीष सेलार ने दावा किया कि करण जौहर की जिस पार्टी में कोरोना संक्रमण हुआ वहीं महाराष्ट्र के एक मंत्री भी शामिल थे। पुणे पुलिस ने पूर्व एजुकेशन कमिश्नर तुकाराम सुटे के घर सर्च में जब्त किया करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड। नवी मुंबई में ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा, आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुल से गिरी बेकाबू कार, 1 की मौत 2 घायल। रेसिंग पर से प्रतिबंध हटने के निर्णय के बाद खिलाड़ सांडों की कीमतों में 15 से 20% की तेजी। पुणे के बेल्हे बुल बाजार में खरीदारों की लगी भीड़। 1189 अंकों का गोता लगाकर 55,822 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 371 पॉइंट्स लुढ़ककर 16,614 पर बंद। सोमवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली, पहले ही मिनट में निवेशकों के डूबे 5.5 लाख करोड़। 2020-21 के लिए ईपीएफओ के 23.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को मिला ब्याज, 8.5% की दर से भुगतान। सीसीआई ने खारिज की 2019 में अमेजॉन फ्यूचर डील। निर्णय के बाद रिलायंस के साथ करार का रास्ता साफ। 2025 में सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का बनेगा सीक्वल, राजमौली के पिता लिखेंगे स्क्रिप्ट। दीपिका सिद्धांत अनन्या की फिल्म गहराइयां 25 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज। बैचलर डैड किताब लिखकर तुषार कपूर बने लेखक, 5 साल पहले सेरोगेसी से बने थे पिता। रिलीज हुआ फिल्म अतरंगी रे का एक और गाना, 24 दिसंबर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से दिल्ली के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ पनामा पेपर लीक मामले में हुई। ऐश्वर्या राय पर टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को पनामा पेपर लीक केस में बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया। कई घंटों तक ऐश्वर्या राय से ईडी दफ्तर में पनामा लीक केस में जुड़े सवालों के जवाब मांगे गए। दरअसल दोपहर करीब 1 बजे ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के जामनगर हाउस दफ्तर पहुंची। इसी सफेद रंग की कोरोला कार में ऐश्वर्या ईडी दफ्तर दाखिल हुई, जहां पहले से ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या राय से पूछताछ से जुड़ी सवालों की एक लंबी फहरिस्त के साथ मौजूद थे। ठीक दोपहर 1:30 बजे ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की गई। पनामा पेपर लीक मामले में 500 हिंदुस्तानियों का नाम शामिल था, जिसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने 9 नवंबर को समन किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसका जवाब ऐश्वर्या राय ने मेल के जरिए दिया और अपनी असमर्थता जताई थी। आज दोबारा जब ऐश्वर्या राय करीब
12:30 से 1 के बीच में इस दफ्तर पहुंची ईडी के और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। ये पूछताछ करीब 5 घंटे से ज़्यादा चली, जिसमें ईडी के तमाम अफसरों ने अलग अलग मामलों पे पूछताछ की। ईडी के अफसर ये जानना चाहते थे कि आखिर दुबई बेस्ड जो कंपनी थी, उन अलग अलग कंपनियों में किसके नाम के शेयर थे। ऐश्वर्या राय पहले डायरेक्टर बनाई गई, बाद में शेयर होल्डर क्यों बनाई गई। अमिताभ बच्चन किन किन कंपनियों में डायरेक्टर थे और उनमें उनके शेयर बाद में सस्ते में क्यों बेच दिए गए। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय से वर्जिन आइलैंड स्थित अमीक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व को लेकर पूछताछ की गई। साथ ही कंपनी के साल 2005 से लेकर साल 2008 तक सालाना टर्नओवर और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी भी ली गई। ईडी अधिकारियों के पास पनामा पेपर लीक केस में इस कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट से भी ऐश्वर्या राय का आमना सामना करवाया गया। साथ ही कंपनी में ऐश्वर्या के माता पिता और भाई शेयर होल्डर थे, जिसको लेकर भी ऐश्वर्या से सवाल जवाब हुए। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में समन्स किया है। ईडी ऑफिशियल्स आज उनके घर पहुंचे थे और उनको समन्स उनके हाथ दिया हुआ है। दरअसल ये मामला 2016 का है, जब लाखों की तादाद में पनामा पेपर लीक्स हुए थे। उसमें 500 से ज्यादा भारतीयों के नाम शामिल थे। वो तमाम सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन सभी के नाम इस पेपर लीक में थे। उसमें से नाम बच्चन परिवार का भी था। दरअसल बच्चन परिवार ने 3 से 4 कंपनियां 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में खोली। ये एक ऑफशोर कंपनियां थी और आपको बता दें 2008 में इन कंपनियों को बंद भी कर दिया गया। पहले तो ये उसमें डायरेक्टर्स थे और उसके बाद मैं आपको बता दूं वो स्टेक होल्डर्स बने। साथ ही ये भी पता चला कि अमीक प्रोमोटर्स प्राइवेट साल 2004 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर हुई थी। इस कंपनी को मोस्साक फोंसेका ने रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी में ऐश्वर्या के पिता, मां और भाई शेयर होल्डर थे। 2017 में ऐश्वर्या के पिता का देहांत हो गया था। साल 2005 जून में ऐश्वर्या को इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया था। ऐश्वर्या की शादी के 1 साल बाद ही इस कंपनी को बंद करने का काम शुरू हो गया था। इस कंपनी में 4 पार्टनर थे, जिनमें ऐश्वर्या, उसके माता पिता और भाई शामिल थे। कंपनी की कुल कैपिटल $50,000 थी। साल 2008 में दुबई की एडनॉइस कैनन नाम की कंपनी को महज $1,500 में बेच दिया गया। ईडी जांच कर रही है कि कंपनी क्यों बनाई और क्यों बेच दी गई। सुबह ऐश्वर्या को समन मिला और फिर वो सीधे ईडी के दफ्तर पहुंच गई। कुल मिलाकर ऐश्वर्या राय समेत पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पहले ऐश्वर्या को 9 नवंबर को समन किया गया था, जिसका जवाब ऐश्वर्या ने 15 दिन के भीतर ईमेल कर जवाब दिया था। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह भी दूसरे समन पर ऐश्वर्या ने आने में असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में ईडी अधिकारियों के बात करने पर वो 1 बजे जामनगर हाउस पहुंच गई थी। ईडी के अफसरों ने ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इस पूछताछ में उनसे पूछा गया कि बहमास में जो 3 कंपनियां थी उसमें कौन कौन शेयर होल्डर थे। जो कंपनी वर्जिन आइलैंड में थी उसमें इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था और उसके बाद इनको क्यों उसमें शेयर होल्डर बना दिया गया। उस कंपनी से जुड़े हुए इनके पिता, इनकी मां और इनके भाई आदित्य का नाम भी शामिल था। आखिर उन कंपनीज को सस्ते दामों में बाद में उनके शेयर क्यों बेच दिए गए, इस पूरे जो घोटाले हैं आखिर क्यों किया गया, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पूरी फहरिस्त सवालों के तैयार कर रखी थी ईडी के अफसरों ने। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ऐश्वर्या राय बच्चन को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ की टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार की नीति और नीयत को लेकर बड़ा हमला किया है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि संसद में जया बच्चन सवाल उठा रही हैं, इसीलिए आप ऐश्वर्या बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापे मार रहे हैं। ऐश्वर्या राय को आप बुला रहे हैं। सवाल यही है कि यह सब सहयोग है या फिर आप कर रहे हैं। आज दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने पूछताछ की।
लेकिन ईडी दफ्तर से दूर देश की संसद में हुई एक टिप्पणी पर जया बच्चन अपना आपा खो बैठी। आप लोग चलाइए, क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला। I expect you to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप विषय पर बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन आग बबूला हो गई। आसपास बैठे सांसदों को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ, अचानक वो क्यों भड़क गई। कुछ सांसदों का कहना है कि जया बच्चन पर निजी टिप्पणी की गई थी, इसी वजह से जया बच्चन एकदम से क्रोधित हो गई। How dare he do it? You have to protect If you have to fight, if you have intention to fight. संसद में जया को गुस्सा आया तो वहीं ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। जया बच्चन जी का गुस्सा उसको बच्ची के ऊपर जया जी यहाँ आकर हमारे साथ लड़ाई लड़ती है, हमारे साथ संघर्ष करती है, हमारी वकालत करती है। ये लड़ाई बच्चों तक, घर तक मत सरकार से कल बच्चन साहब के और जया बच्चन जी के पोती पोतों को भी नोटिस भेजेंगे, जैसे हमारे घर में भेजते हैं। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ के पीछे दूसरा एंगल समझाया। I don't know whether Mr. Senior Bachchan has refused to participate in any propaganda video for the government, but I've been told that Aishwarya's mother-in-law Jaya Bachchan wore a red cap very recently, so that could be the provocation. विपक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार जया बच्चन की आवाज केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बंद करना चाहती है। देखिए, वो तो ईडी का मामला है और क्या है, हालांकि ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है सारे लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अब ऐश्वर्या राय फिल्म एक्ट्रेस हैं, अमिताभ बच्चन की बहू हैं, वो तमाम चीजें उनके साथ हैं। वैसे विपक्ष लगातार केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। आज राहुल गांधी ने ही फोन टैपिंग के मामले में सरकार को घेरा। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या राय से पूछताछ से पहले अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर भी रेड हुई थी। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। यही वजह है कि विपक्ष मुखर होकर सरकार को घेर रहा है। इस जंग में योगी और अखिलेश आमने सामने हैं। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला है।
बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और ये 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। तो क्या यूपी में रेड और ऐश्वर्या से पूछताछ सिर्फ संयोग है या फिर एक सियासी प्रयोग? आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एक्ट्रेस और हेमा मालिनी के गालों की तुलना सड़कों से करने वाले बयान पर माफी मांग ली है। बयान पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। माझं चॅलेंज आहे 30 वर्ष राहिलेल्या आमदाराला या माझ्या धरणगावला जर हेमा मालिनीच्या गालासारखे रोड नसले तर राजीनामा देऊ। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के इस विवादित बयान पर महिला कमीशन ने आपत्ति जताई। शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए की गई एक रैली में पाटिल ने बीजेपी नेता एकनाथ खड़से पर निशाना साधते हुए कहा था कि खड़से अपने क्षेत्र में जो काम 30 साल में नहीं करवा पाए, वो विकास गुलाबराव पाटिल ने हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बनवाकर अपने क्षेत्र में कर दिया। इस बयान के लिए पाटिल सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। कई महिला नेताओं की तरफ से विरोध जताया गया। महाराष्ट्र महिला आयोग ने आपत्ति जताई। इसके बाद मंत्री महोदय ने माफी मांगी। ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने अच्छी सड़कों के लिए हेमा मालिनी के गालों का उदाहरण दिया हो। सुनिए खुद हेमा मालिनी ने गुलाब पाटिल के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, बिकॉज इट इज द ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड बाय लालू जी सम इयर्स बैक, बिकॉज दैट टाइम इट वाज सो बैड, सो सडनली ही मस्ट हैव केम आउट विद दिस थिंग, सो दैट हैज बिकम अ यूजुअल थिंग फॉर एवरीबडी। सब लोग उसी को यूज करते हैं, वैसा करना नहीं चाहिए। if normal common people talking, you can adjust that, but if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is I don't think it's in a good taste. Any women should not be used for saying कि हेमा मालिनी कह रही हैं कि अगर सामान्य आदमी कहे तो किसी तरह बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन किसी सांसद या मंत्री के मुंह से ये शोभा नहीं देता। गौरतलब ये भी है कि ये नेता सांसद जिन हेमा मालिनी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी साधारण महिला नहीं, सांसद और नेता हैं। आज तक ब्यूरो। बीजेपी शिवसेना का रिश्ता महाराष्ट्र के रास्ते टूट गया, लेकिन उसकी जुबान रह रहकर बीजेपी को परेशान करती है। अमित शाह ने ठाकरे और शिवसेना को सवालों के घेरे में रखा तो पार्टी ने उसी अंदाज में अमित शाह को जवाब दिया। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता मुकर गए। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं। हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी को क्या हुआ मुझे पता नहीं। गलत ब्रीफिंग हुई है अमित भाई को हमारे, और कोई बात ऐसी कही तो सच नहीं है। सच क्या था?
देखिए, ना कभी शिवसेना ने किसी को धोखा दिया है, ना सत्ता के लिए किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। आप है 2014 में हमारी जैसी पुरानी पार्टी, पुरानी साथी, पुराने मित्र, आपके लॉयल फ्रेंड, आपने हमको छोड़ दिया है सत्ता के लिए। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।